नो फिगर के कार्यक्रम हम क्यों न पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं दिलीप पटेल जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के दमोह जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं से लेकर के कृषि कानून तक और दमोह क्षेत्र में किसानों की स्थिति से लेकर के उपचुनाव तक। इनसे जानेंगे कि किसानों का क्या रुझान है, किसानों की क्या समस्याएं हैं और किसानों की किन समस्याओं का निराकरण वो चाहते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की बात जनता के सामने और प्रशासन के सामने रखने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के जो किसान बिल हैं, तो किसान बिल पे क्या नाराजगी है भारतीय किसान यूनियन की। किसान यूनियन लगातार कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हैं, डेरा डाले के साथ साथ विरोध कर रहा है। विरोध प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, जो कि 100 दिन से अधिक निकल चुका है समय, और इसके बाद भी ये लगातार जारी है। तो क्या कारण है कि इसका विरोध चल रहा है किसान बिल? सबसे पहले तो किसानों की ये मांग है कि एमएसपी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून किसानों के लिए बनाया जाए। आज आप देखते होंगे भारत सरकार 23 फसलों का एमएसपी जारी करता है, परंतु जमीन पर या मंडी में या किसानों को सिर्फ 5, 6 से 7 ही फसल का एमएसपी भाव मिल पाता है, और वो भी एक निश्चित समय के लिए। आज आप देखिए गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए है, परंतु यदि आप खुले बाजार में गेहूं आज बेचने के लिए जाएंगे तो आपका 13-14 रुपए का बिकेगा। ऐसे ही धान का मूल्य 1860 रुपए है, आप खुले बाजार में जाएंगे अभी तो 1200-1800 रुपए की, 1200 या 1400 रुपए की धान बिक रही है। इसी प्रकार मक्का इस बार गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा, किसानों ने 600-800 रुपए तक का मक्का बेचा है। तो किसानों की सबसे पहली मांग तो यही है कि सरकार एमएसपी एक कानून बनाए जिसमें किसान 12 महीने एक समान भाव किसान को मिल सके। और ऐसी क्या समस्याएं हैं किसान कानून में, किसान बिल जो आ रहा है, जिसके कहा जा रहा है कि ये किसानों के समर्थन में ना होकर के व्यापारियों के समर्थन में? तो क्या कारण है कि इसमें किसान जिससे नाराज हो रहा है, किसान क्या कारण? पहली कृषि कानून में तो पहला एमएसपी की बहुत कमी है। किसानों की पहली मांग है कि एमएसपी कानून बनाया जाए, जबकि कृषि बिल में एमएसपी कानून का कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आज आप देखते होंगे कि यदि कुछ दिन बाद चना की खरीदी प्रारंभ होनी है, मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही किसानों को अवगत करा दिया है कि चना में से त्योड़ा नहीं चलेगा, त्योड़ा के पौधे आप उखाड़िए। कलेक्ट्रेट कार्यालय से भी कई बार अभी सूचना दी गई है किसानों के लिए। मगर हम आपको यह बता दें कि जो खेत है उसमें 1% त्योड़ा अपने आप ही आ जाता है। अपन उसको कितना भी निकालें, वो हवा में जो तूफान चलता है उसके माध्यम से आ जाता है, कहीं ना कहीं माध्यम से आ जाता है। पिछले साल क्या हुआ, 10 क्विंटल में यदि 10 दाने या 20 दाने भी त्योड़ा के निकल जाते थे तो सरकार उसको फेल कर देती थी। तो यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि सरकार को यदि 10 दाने भी यदि किसी अन्य फसल के उसमें आ गए, वो तो प्राकृतिक है, सामान्य असामान्य घाटा है, वो तो आ ही जाता है। मगर कंपनी क्या करती है कि उसको फेल कर देती है, इससे किसान परेशान होता है। पिछले साल किसानों ने चना में से त्योड़ा को बिनवाया है, उसके बाद किसान ने परेशान होकर 2-2 हज़ार रुपया सर्वेयर को देके ऐसे परेशान होकर किसानों ने उसको बेचा है। इसी बात का किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि आएगी तो कंपनी को चाहिए 1 नंबर का माल, परंतु किसान के खेत में जो ही वो पैदा करेगा वो ही बेचने आएगा। यदि आप उससे ये बोलेंगे कि हमें तो सिर्फ 1 ग्लास का माल चाहिए, उसमें एक भी दाना किसी अन्य चीज का नहीं चलेगा, तो किसान को उस बात से बहुत डर है। और वो किसानों ने पिछले साल त्योड़ा में और चना के उसमें भुगता भी है, इसलिए किसान उससे डर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस हिसाब से सही नहीं है। दूसरी बात, एक बात और है, सरकार बोल रही है कि कहीं का भी व्यापारी पैन कार्ड धारी हो वो माल खरीद सकता है। अभी होशंगाबाद में करोड़ों रुपए का व्यापारी ने माल खरीदा, उसके बाद भाग गए। तो यदि कोई व्यापारी भाग जाता है तो उसके पैसे का भुगतान करने की जवाबदारी कौन लेता है? या तो सरकार ले उसकी भुगतान करने की जवाबदारी, या व्यापारी तो भाग गया, अब कौन लेगा? किसान उसमें फंस जाता है। इसके बाद एक और चीज, दमोह क्षेत्र में कई बार मुद्दे उठे हैं कि मुद्दत काटी जाती है किसानों के फसलों में। इसमें किसान परेशान हो रहा है कि मुद्दत काटने की समस्या सामने आ रही। तो ये क्या समस्या है, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। मुद्दत का ऐसा है, यदि किसी किसान का 1 लाख रुपए का अनाज बिकता है और वह व्यापारी के पास अपना भुगतान लेने जाता है, तो पहली बात तो दमोह मंडी में यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि मंडी में माल किसान बेचता है, करीब तुलाई होते होते कभी 6 बज जाते, 7 बज जाते हैं, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं, रात के 12 भी बज जाते हैं। तो अब जैसे कहीं दूर दराज से किसान आया है
और मंडी में माल बेचा है, मगर उसका प्रावधान यह है कि मंडी में यदि आप माल बेच देते हैं तो मंडी परिसर में ही किसान का भुगतान हो, परंतु यहाँ किसानों का भुगतान मंडी परिसर के अंदर नहीं होता है। व्यापारी अपने घर में ऑफिस बनाए हैं, किसी का घर जबलपुर नाके पे है, किसी का बड़े पुल पे है, किसी का मोरगंज मंडी में है। तो ऐसे अब किसान ट्रैक्टर लेके आता है, चूंकि ऐसे कंजस्टेड जगह पे किसान का ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता है तो उसको उधर तक अपना वाहन ले जाने में बाधा जाती है, या तो पैदल किसान रात में कहाँ जाएगा। और किसान जैसे तैसे उधर जाता भी है तो उससे उसकी मांग की जाती है कि आधा % कमीशन काटा जाता है, जबकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से सभी किसानों को बता दें कि 1,99,000 रुपए तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार की किसान की किसी प्रकार का ना कमीशन काटा जाएगा ना मुद्दत काटी जाएगी। यदि आपका मुद्दत काटी जाती है तो आप मंडी सचिव के लिए लिखित में शिकायत करिए। इसके बाद भी यदि कार्यवाही नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आप मुझे शिकायत करिए, हम आपका निराकरण करवाएंगे। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसानों को 5 दिन या 7 दिन ट्रॉली लेकर अपने ट्रैक्टरों के साथ साइलो केंद्रों में या फिर जहां पे तुलाई हो रही है यहां पर रहना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, वो चाहे बरसात का मौसम हो, ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, किसान को रुकना पड़ता है 7-7 दिन तक अपनी फसल विक्रय के लिए। ऐसी स्थिति का क्या कारण है कि किसानों को इंतजार करना पड़ता है अपने विक्रय के लिए, फसल के विक्रय के लिए, और उसे उसी ट्रॉली के नीचे रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक और बात देखने मिलती है कि अगर वो व्यक्ति जो किसान विक्रय करने के लिए आता है तो उसकी फसल की भी चोरी हो जाती है, बोरे भी चले जाते हैं, तो क्या कारण है? देखिए, ये जैसे आपने बताया 5 से 7 दिन का किसान को भी समय लगता है, तो इसमें ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाती है सरकार कभी मैसेज डालती है तो इकट्ठे मैसेज डाल देती है, उसमें कई भ्रष्टाचार भी हो जाते हैं, कोई पैसे दे के मैसेज डलवा लेता है। कुछ नेतागिरी ज़्यादा हावी हुए तो इसलिए कुछ नेतागिरी के सोर्स पर जो बड़े बड़े लोग हैं उनका माल आ जाता है, कई व्यापारी का माल उसमें आ जाता है, तो जो एक्चुअल में किसान है वो पीछे हो जाता है, इसलिए वो उसमें समय लग जाता है। और चोरी की बात है तो यदि आप बड़े स्तर पे सरकार खरीदी करवा रही है, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का उसमें बजट खर्च होता है किसानों के लिए, तो आप उसमें गार्ड रखिए, और गार्ड हैं भी, परंतु यदि जहां 10 गार्ड हैं उधर 4 गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं। मंडी में आप चले जाइए, उधर कैमरा नहीं है, कैमरा है तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। किसी किसान के साथ यदि कुछ होता है तो उसमें कभी कैमरा में ये बताया भी नहीं गया कि किसान के साथ क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। यदि मंडी में किसी की मुद्दत काटी भी जाती तो मंडी प्रशासन अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करता है, जबकि यह बोलता है कि आप लिखित में शिकायत करिए। अरे लिखित में शिकायत तो हम कर देंगे, मगर आप अधिकारी मंडी में बैठे हैं तो आप किस लिए बैठे हैं? आप उन व्यक्ति को जो मुद्दत काटते हैं या कमीशन काटते हैं आप उनको क्यों नहीं रोकते? जब किसान शिकायत करेगा आप क्या तभी रोकेंगे क्या? यदि तभी रोकेंगे तो आप इतना बड़ा पद लेके शासन के प्रशासन के इतने लाख रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, ये क्या मतलब का है आपका पद? अब आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र में किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं जिनका निराकरण आप चाहते हैं कि दमोह क्षेत्र का जो किसान है, दमोह जिले का जो किसान है, कहीं ना कहीं वो कभी अतिवृष्टि से परेशान रहता है, कभी अल्पवृष्टि से, कभी तुषार की समस्या से परेशान रहता है, तो कभी टिड्डी दल के हमले से। तो क्या कारण है कि दमोह क्षेत्र का, दमोह जिले का किसान परेशान है और उसकी क्या समस्याओं का निराकरण हो सकता है? देखिए, अभी वर्तमान में तो पूरी देश की जनता ही परेशान है, परंतु हम आपको एक बात और बता दें कि इस पूरी जनता में सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। उसका एक कारण है, आप अभी देखिए 90 रुपए का डीजल हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, और किसान की फसलों के दाम बहुत कम है। वहीं लेबर जो भी कटाई के लिए आ रही है कहीं 260-270 रुपए मंगा रही है, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि अब 150 रुपए का खाद्य तेल आ रहा है। 250 रुपए यदि वो कमाता भी है तो 1 लीटर उसने यदि तेल लिया तो उनकी भी मजबूरी है, उनका भाड़ा या उनकी मजदूरी बढ़ना स्वाभाविक है। परंतु यदि किसान का दाम कम रहेगा, महंगाई तेज रहेगी, तो किसान का मरना निश्चित है, और किसान उसमें परेशान ही भी हो रहा है। सुधार की बात यदि हम करें तो दमोह में सबसे पहले तो सिंचाई का रकबा या नदी जोड़ो अभियान जो अटल जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था उसको होना चाहिए। नर्मदा जी का जल यदि दमोह जिला तक पहुंचता है, हमारे यहाँ के गाँव जैसे खजरी गाँव है, करैया, रायपुर, चंदोरा, मड़िया, मानपुरा, सिंहपुर, उधर बोंदलखेड़ी, इस साइड के जो सेक्टर के गांव हैं इसमें पानी नहीं है। कादीपुर साइड, छापरी, लोहारी वगैरह, इस साइड पानी नहीं है। यदि पानी नहीं है तो किसान मुश्किल से मुश्किल 2 फसल होती हैं नाम मात्र के लिए, मगर किसान 1.5 ही फसल ले पाता है। सोयाबीन की फसल का कोई भरोसा नहीं रहता, सोयाबीन आजकल हो भी नहीं रहा है। तो कम से कम यदि पानी रहेगा तो 2 से 3 फसल किसान ले पाएगा। बिना पानी के ही किसान आज अपनी फसल नहीं उगा पा रहा है, एक फसल में किसान को लाभ ही नहीं हो पाता है।
अब आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र में जैसे कि उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो आपसे सबसे अहम प्रश्न जो कि हर दमोह क्षेत्रवासी जानना चाहता है, हर दमोह क्षेत्रवासी हर की जुबान पर है कि दल बदल के विषय में आपकी क्या राय है? दल बदल उचित है, अनुचित है? तो अनुचित, मगर ऊपर से लेके नीचे तक जो चीज चलती है तो वह उचित हो जाती है। और अब देखिए, अभी जैसे 22 लोगों ने दल बदला, उसमें से 18-20 लोग जीत भी गए, तो जनता ने उनको जिताया है, तो मतलब जनता को ये लग रहा होगा कि चलो ठीक है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो दमोह क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं कि दमोह क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं कि दमोह में कैसे विकास हो, दमोह क्षेत्र का विकास कैसे हो, दमोह नगर का विकास कैसे हो उपचुनाव के बाद? सबसे पहले तो विकास के लिए उद्योग जरूरी है। लोग और नए बच्चे जो आजकल पढ़ाई के बाद एक आशा करते हैं कि हमारे पास कुछ रोजगार होना चाहिए, तो रोजगार के लिए जो नए आयाम आना चाहिए, नई फैक्ट्रियां आना चाहिए। रोजगार होगा तो ही शहर विकास कर पाएगा। उसके पास किसानों का विकास के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधन और योजनाएं भी समय समय पर महत्वपूर्ण और योजनाएं आना चाहिए। तो किसान यूनियन के जो किसान हैं वो दमोह क्षेत्र के किसान हैं, तो वो किसान भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत जी हैं, तो उनके साथ हैं कि नहीं है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किसान तो किसान यूनियन के साथ नहीं है। तो आपका क्या मत है कि भारतीय किसान यूनियन के साथ हैं मध्य प्रदेश के किसान? बिल्कुल साथ हैं। अभी 8 तारीख को चौधरी राकेश टिकैत जी श्योपुर में आ रहे हैं, उसके बाद 14 तारीख को रीवा में आ रहे हैं, 15 तारीख को उनका विशाल महापंचायत जबलपुर सिहोरा में है। तो टिकैत साहब तो एक ऐसे किसान नेता हैं जिनने और उनके पिताजी ने निष्पक्ष भाव से किसानों के लिए सेवा की है। 28 जनवरी की वो रात हमेशा देश के सभी किसानों को याद रहेगी कि जिस प्रकार सरकार ने चौधरी साहब के साथ गलत किया, दिल्ली में बैठे लाखों किसानों के साथ गलत किया, वह हमें हमेशा याद रहेगा और हमारा साथ सदैव चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ रहेगा। तो आखिरी प्रश्न आपका से ये जानना चाहेंगे कि जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन काम कर रहा है, भारतीय किसान यूनियन कृषि कानून के विरोध में है, तो क्या दमोह का कृषि माने जो किसान है दमोह में भारतीय किसान यूनियन भी शासन प्रशासन के विरोध में है? बिल्कुल, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो टिकैत साहब का आदेश होगा उसको हम लोग फॉलो करते हैं और यह कृषि कानून गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। हम लोग भी इसका विरोध करते हैं, मध्य प्रदेश का किसान भी उसका विरोध करता है, परंतु किसान इधर आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, विरोध नहीं कर पाता है। जैसे पंजाब हरियाणा के किसान इधर सक्षम हैं, उतना विरोध कर पाते हैं। यहाँ के किसानों के पास उतना पैसा नहीं है, उतनी जागरूकता नहीं है। इधर बुंदेलखंड का किसान उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, इस वजह से किसान बहुत सी वास्तविकता को समझ नहीं पाता है। मगर परंतु सबसे ज्यादा किसान यदि देश में परेशान है तो बुंदेलखंड का किसान सबसे ज्यादा परेशान है, हमें तो ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज और देखी गई कि किसान मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड का किसान जातिवाद के भंवर में भी फंसा हुआ है, जातिवाद में भी फंसा हुआ है, राजनीतिक मापदंड में भी फंसा है कि यहाँ का किसान अगर देखें तो वो कांग्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी का है, वो है कुर्मी है, लोधी है, ब्राह्मण है, हरिजन है, क्षत्रिय है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसान नहीं रह रहा है। इसका क्या कारण? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा कि किसान जब कुछ सही चीज होती है तो वो उस चीज में उलझ जाता है, जातिवाद हो गया या अन्य चीजों में उलझ जाता है। इसी का कारण कि किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है। परंतु किसानों से यह अपील है या निवेदन है कि आप पार्टी के पीछे ना भागिए, किसी व्यक्ति के पीछे ना भागिए। यदि आपका हित हो रहा है उस चीज में, आपको किसान को यदि लाभ मिल रहा है, यदि चौधरी राकेश टिकैत ऊपर से बोल रहे हैं दिल्ली में बैठ के कि किसानों को एमएसपी कानून बनाया जाए, यदि एमएसपी कानून बनता है तो ये मानिए कि दिल्ली से यदि टिकैत साहब यदि लड़ रहे हैं तो उसका लाभ दमोह में किसी भी छोटे से गांव में बैठे किसान को भी एमएसपी का लाभ मिलेगा, उसका चना भी 6,000 रुपए का बिकेगा। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद दिलीप जी। अब आपने जो बात की एमएसपी के बारे में, वो चाहे एमएसपी के बारे में हो, चाहे कृषि कानून के बारे में हो, चाहे दमोह क्षेत्र के किसानों के बारे में, उसको आपने किसानों तक पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद।
तो हमारे साथ थे दिलीप पटेल जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के दमोह जिले के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उन्होंने दमोह क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखी और किसानों को भी एक बात रखी कि आप जाति से पहले, आप राजनीतिक पार्टियों से पहले एक किसान हैं और पहले आप किसान रहें और किसानों के हित के विषय में पहले विचार करें।